क्लास 9th की प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका गणित का वार्षिक पेपर देखने वाले जो कि 11 मार्च के दिन होने वाला पूरा एकदम जस्ट अभी आया हुआ पूरा पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, है ना। घबराना नहीं, पूरी ऑल टोटल चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो सारे सोल्यूशन A to Z आपको मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टिक मार्क भी कर दिया। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प में किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, है ना। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है तो निरपेक्ष मान धन संख्या। शून्य बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित रहेगी, है ना। टिक मार्क। अधिक जानकारी आपको मैंने पूरी प्रोवाइड इसलिए करा दी क्योंकि टाइम इतना नहीं है, क्योंकि मैथ्स के टाइम में हर जिलों के लिए अलग अलग है। तो जिस अधिकतर मेरे पास 3 से 4 यहाँ पर जिले का जो पेपर है वो आए हैं, तो और यदि पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड कराता चलूंगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगतम की एक कसौटी नहीं है, तो SSA। 3 आरेखीय बिंदु से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं तो एक अनंत खींचे जा सकते हैं, ना। गोले के आयतन होगा तो आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के रहेंगे। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो आपका ये देखेंगे तो दूसरा प्रश्न, है ना। और बढ़िया से मेहनत कीजिएगा आप, तो जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे उतने अच्छे अंक आप ला पाओगे। रिक्त स्थान आपका 9 और यहाँ पर ऊपर देखोगे तो 1/2 का मान है तो आपका हमेशा 3 होगा, है ना। y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुजा आपकी समान रहेगी, है ना। मैंने पूरे टिक मार्क कर दिए, टाइम कम है इसलिए, है ना। आप तो बढ़िया समझकर जितना हो सके याद करने की कोशिश भी कीजिएगा, है ना। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु हो वह कहलाता है तो आपका क्या कहलाएगा, रेखाखंड। क्लियर है। और आयत के वर्गों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को करते हैं तो समद्विभाजित, है ना। और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा -6। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों का रहेगा, देख लीजिए, है ना। ऑल टोटल चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो ये आपका दूसरा इंग्लिश मीडियम वालों का। और तीसरे से आपकी जोड़ी, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप जरूर इनको कर लेना। एम आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका पहला। दूसरे में एक ठोस के विमाओं की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। और न्यून कोण। चौथे में देखो प्रत्येक वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा होगी तो निम्न वर्ग सीमा। 5वीं में 0,0, है ना। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगी जोड़ी, है ना। और जैसे इस पेज पर आएंगे तो ये आपका एक वाक्य, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है, तो शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो आशंकी जो है रेखाएं खींची जा सकती है, ना। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, तो माध्यम कहलाएगा। बिंदु 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश में, है ना, चतुर्थांश में। यहाँ पर 7 और 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए तो ax + by + c = 0 या 3x + 2y + 7 = 0, है ना। और यहाँ से देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का रहेगा। और सत्यासत्य बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है आसत्य। जब 2 समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो आसत्य रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, तो आसत्य। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, आसत्य, है ना। जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर आएंगे तो ये आपका रहेगा, यहाँ से वृत्त की समान जीवा है, केंद्र पर समान कोण अंतर करती है सत्य। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्षक होता है, तो असत्य, है ना। यहाँ से आप 5वां देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वालों का लिए रहेगा 5वां 6ठा, है ना। सारी ऑल टोटल चीज़ें आपको मिलने वाली। ये आपका 6ठा 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है।
निम्नलिखित व्यंजक को सरल आपको करना है। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे यहाँ पर है ना, तो ये आपका यहाँ पर 8 और 2x² प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड कीजिए। किसी चतुर्थांश अथवा किसी अक्ष पर बिंदु 0, -5 एवं 7, 0 स्थित है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी कोटि आपकी 4 और y अक्ष पर बिंदु स्थित हो। है ना, बहुत ही यहाँ पर इनका सोल्यूशन भी आपको पीडीएफ के द्वारा मैं आंसर बता दूंगा। जो ये क्वेश्चन है इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम कम है हमारे पास, और जितना हो सके इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने अच्छे अंक आएंगे और कम टाइम में आप अधिक चीज़ें कर सकोगे। है ना, यहाँ से आपका ये 11वां और इस पेज पर यहाँ पर देखेंगे तो ये रैखिक समीकरण x + 2y = 8 का वहाँ हल ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित एक बिंदु पर निरूपित करता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों का वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? यूक्लिड की 25वीं जो आपकी रहने वाली अधिधारणा लिखना है ना, मेहनत करना, जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे ना उतने अच्छे अंक आप इस परीक्षा में हो सकोगे। है ना, संगलन चित्र में रैखिक पी क्यू और पी एस पारंपरिक बिंदु है ना, ये देख लीजिए। टाइम कम है, जितना हो सके मात्र 5 से 6 मिनट में आपका पूरा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। क्लियर। इसके अगली वीडियो में इनके आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। है ना, आयत के 2 गुण आपको लिखना है। और जैसे हम यहाँ पर इस पेज पर पेज पलटेंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे बचा हुआ जो आपका 17वां क्वेश्चन, या आपका टाव सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। इनके पृष्ठ क्षेत्रों का अनुपात आपको ज्ञात कर लेना है। ये आपका तो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का इसमें टाइम लगेगा आपको, तो प्रैक्टिस मांगता है ना, प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स। जितने अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे अंक आप इस परीक्षा में हेच सकोगे। है ना, और अच्छे से परसेंट बनाना। और 10th क्लास में भी आपको यहाँ पर पूरी मदद की जाएगी, जिससे आप 9th पास करके अगली क्लास में आप क्या आओगे। है ना, ये आपका यहाँ पर देखेंगे, ये आपका 21वां और ये आपका 22वां, और इस पेज पर यहाँ पर देखने वाले हैं आपका लास्ट 23वां। क्लियर है। अच्छे से मेहनत करना, जितने अच्छे से मेहनत आप करोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा गणित है 9th क्लास का उसका पूरा पेपर अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल की लिंक जरूर पहुँचा, जिससे वो भी इस बार क्लास 9th में अच्छे से टॉप कर सकें।